बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये वो धरती है जिसने भारत की कहानी लिखी है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, खून पसीने से पूरे देश की रीढ़ बनी। बुद्ध की धरती, सम्राट अशोक की गद्दी, स्वतंत्रता संग्राम का हृदय और राजनीति। बिहार की राजनीति की बात करें तो समोसे से भी ज्यादा गर्म है। यहाँ जेपी से कर्पूरी ठाकुर, लालू से नीतीश, चोरी चौरा से इमरजेंसी तक, राजेंद्र प्रसाद से बीपी सिंह तक, जनता दल से जन स्वराज तक, राबड़ी से तेज प्रताप तक, पूर्वांचल से सीमांचल तक, बीजेपी के नीतीश से आरजेडी के नीतीश तक, मांझी से पासवान तक, हर कोई अपनी राजनीति के रंग में रंगा है। बिहार की राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये लोगों की उम्मीद, संघर्ष और सपना भी है। ये कहानी सिर्फ नेताओं की नहीं है, ये हर आम आदमी की आवाज, हर युवा के जीवन की चाह और हर पिछड़े दलित मुसलमान समुदाय की हकील कहानी भी है। इतिहास में झांके तो पता चलता है कि बिहार की सभ्यता कितनी पुरानी है। सारण जिले में गंगा के उत्तर तट पर मिले नियोलिथिक रिकॉर्ड 10,000 साल पुराने हैं। मगध की धरती, चाणक्य की गाथा और सम्राट अशोक का साम्राज्य। स्वतंत्रता संग्राम के वीर यहाँ हर मोड़ पर इतिहास की गवाही देता है। ये धरती सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दशक में राजनीतिक घटनाओं का भी केंद्र रही है। 70 के दशक में जब देश इमरजेंसी के संकट में था, बिहार की राजनीति नई दिशा ली। जेपी आंदोलन से लेकर जनता की चेतना जगाने वाले आंदोलनों तक बिहार ने अपने लोगों की ताकत दिखाई। जेपी को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, लेकिन आंदोलन और तेज हुआ। इमरजेंसी लगते ही जेपी आंदोलन से जुड़े नेता जैसे लालू, नीतीश और रामविलास पासवान जेल गए। 1977 में इमरजेंसी हटते ही नई पार्टियों और नए नेताओं का उदय हुआ। जनता पार्टी ने बिहार में जीत हासिल की और जननायक कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने ओबीसी और पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों और संस्थानों में विशेष स्थान शुरू किया, पर सरकार लंबे समय तक स्थिर नहीं रही। 1979 में कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और उनके स्थान पर राम सुंदर दास सीएम बने। 1980 में केंद्र में कांग्रेस की वापसी के साथ बिहार की सरकार भी बदली। इस समय बिहार में नए नेता उभरने लगे। लालू प्रसाद यादव का जन्म 1948 में गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ था। साधारण यादव परिवार में जन्मे लालू ने पटना यूनिवर्सिटी से बीए और लॉ की पढ़ाई की। वहीं उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा और जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया। इमरजेंसी के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1977 में जनता पार्टी के टिकट से लोकसभा के चुनाव जीते। नीतीश कुमार इस समय युवा नेता के रूप में अपनी पहचान बना रहे थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन उनका तरीका शांत और रणनीतिक था। 1989 में राम मंदिर आंदोलन और भागलपुर दंगों के बीच लालू प्रसाद यादव ने यादव और मुसलमान समुदाय के समर्थन से सत्ता की राह बनाई। जनता दल ने लोकसभा में मजबूत स्थिति बनाई और नीतीश कुमार भी लोकसभा पहुंचे। 1990 में बिहार विधानसभा चुनावों में जनता दल को बहुमत मिला और 10 मार्च 1990 को लालू बिहार के 25वें मुख्यमंत्री बने। शपथ पटना के गांधी मैदान में, वही जगह जो 16 साल पहले लालू जेपी के साथ आंदोलन कर रहे थे। इस तरह बिहार की राजनीति में एक नया युग शुरू हुआ और लालू नीतीश की जोड़ी ने आने वाले दशकों के लिए रास्ता तैयार किया। 1990 के दशक में बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल गई। लालू यादव ने अपनी खास शैली में राजनीति करना शुरू की। उनका अंदाज जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्ग, दलित और यादव समुदाय को जोड़कर सत्ता बनाई। इस दौर में भ्रष्टाचार और सरकार की धीमी कामकाजी प्रणाली चर्चा में रही, लेकिन लालू का अंदाज और जनता के साथ जुड़ाव उन्हें लगातार सत्ता में बनाए रखा। इसी समय नीतीश कुमार ने विपक्ष में रणनीतिक भूमिका निभाई। उन्होंने प्रशासन और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की। 1995 और 2000 के बीच बिहार में कई घटनाएं जातीय और धार्मिक राजनीति ने जोर पकड़ा। भागलपुर दंगे और अन्य हिंसक घटनाओं ने राजनीतिक माहौल को गर्म रखा। लालू यादव ने अपने संगठन और पार्टी को मजबूत रखा, जबकि नीतीश ने नए गठबंधनों और रणनीतियों से विपक्ष को तैयार किया। 2005 के चुनावों से पहले बिहार में कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे प्रमुख थे। नीतीश कुमार ने अपने गठबंधन और विकास के एजेंडे से जनता का समर्थन हासिल किया। इसी समय लालू यादव की पार्टी को नुकसान हुआ और बिहार में सत्ता का संतुलन बदलने लगा। 2005 में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत हासिल की। नीतीश ने सत्ता संभाली और कानून व्यवस्था, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विकास कार्यों पर ध्यान दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार और अराजकता पर लगाम लगाने की कोशिश की। जनता ने इस बदलाव को सराहा और बिहार धीरे धीरे विकास की राह पर फिर बढ़ने लगा। नीतीश और लालू की राजनीति ने बिहार को दो अलग अलग राहों में बांट दिया। एक तरफ विकास और प्रशासनिक सुधार, दूसरी तरफ जातीय और सामुदायिक राजनीति।
दोनों का प्रभाव आज भी बिहार की राजनीति में दिखाई देता है। आज बिहार सिर्फ अपने इतिहास और राजनीति के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि ये विकास की दिशा में बढ़ते कदमों और लोगों की उम्मीदों के लिए भी पहचाना जाता है। बिहार की कहानी, इसकी राजनीति, इसकी संस्कृति और इसके लोग सभी मिलकर भारत की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं।